अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने बात करी विजनिंग की, और विजनिंग से ही रिलेटेड गोल सेटिंग भी है, जी राइट? बिल्कुल। कि विजनिंग के साथ-साथ गोल सेटिंग भी जो है ना वो चलती है। तो इसके बारे में मुझे बताएँ कि ये कोई भी बिज़नेस के अंदर क्या प्रोसेस है? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस है, या आप बताना चाहेंगी कि इस प्रोसेस के थ्रू हम गोल्स बनाते हैं, विजन्स बनाते हैं, और फिर हम उसकी और इसी के साथ में एक और चीज़ अटैच कर लेता हूँ, प्लानिंग। जी ये बिल्कुल। 3 चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, विज़न, गोल सेटिंग, प्लानिंग, ये सब तीनों साथ-साथ हैं। जी। इसके बारे में डिटेल आप गाइड करें कि कोई भी बंदा अगर देख रहा है, वो अपनी लाइफ में करना चाहता हो या अपने बिज़नेस में करना चाहता हो, तो वो किस तरह कर सकता है? अच्छा देखिए, ये तो अगर वो हम लोग जो कर रहे होते हैं एज ए कोचिंग में, तो वो यहाँ वहाँ ये होता है कि हम जब गोल सेटिंग कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली अपने क्लाइंट से पूरा ये पहले उनसे कहते हैं कि आप वो चीज़ें हमें बताइए कि आप आगे फ्यूचर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, और किस तरह आपको वो चीज़, पहले तो हम उनके साथ पूरे उनके सेशंस कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पहले वो जो बीच में ब्लॉकेज आ रहे होते हैं उन ब्लॉकेज को पहले साफ करना होता है, फिर उसके बाद हम गोल सेटिंग पे, क्योंकि हमारा वो लास्ट में होता है बिल्कुल गोल सेटिंग हमारे सेशंस में। तो हम जब वो ब्लॉकेज पे और सारे इमोशंस पे काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनके साथ गोल सेटिंग करते हैं। हम कहते हैं अच्छा, अब write down all the things which you want to achieve in your life। ठीक है, हम उनसे कहते हैं कि सब चीज़ें लिख लीजिए। अब वो जब लिखते हैं वो एक पूरा हम उनको से फिर वो मेरे साथ शेयर करते हैं। फिर जब वो हम शेयर होते हैं तो हम फिर एक एक को उठा के जो है ना, फिर उनसे हमारी पूरे वो होता है कि हम उनसे कहते हैं कि ओके, ये इसमें अब आपको क्या करना है। हम उन एक एक गोल के डेप्थ में जाते हैं कि ये इसमें आपको किस तरह ये कैसे अचीव होगा। अच्छा, आप इसमें फिर क्या करना होगा, फिर क्या करना होगा। हम उनको पूरा वो उनके साथ बैठ के पूरा में हमारा सेशंस होते हैं जिसमें हम उनसे पूरे इन डेप्थ में वो करते हैं। फिर ये होता है कि जब हम कहते हैं अच्छा, ये टास्क करना है तो आप यहाँ तक पहुंचेंगी। अच्छा, फिर ये टास्क होगा तो इतने मंथ्स में आप यहाँ तक पहुंचेंगी। फिर ये टास्क अचीव कर लेंगे तो इतने मंथ्स में। हम उनको टाइमलाइंस के थ्रू काम कर रहे होते हैं। जब हम उनसे टाइमलाइन थ्रू काम करते हैं, फिर हम कहते हैं ओके ठीक है, ये हो गया, अब आप क्या करिए कि ओके, ये फर्स्ट टास्क है ना, ये 3 मंथ्स में आप पूरा कर सकती हैं। आई एम हियर सिटिंग हियर अकाउंटेबल एज एन अकाउंटेबल कोच। 3 मंथ्स के बाद आप मुझे ये करके और मेरे सामने लाके दिखा दीजिए कि यू हैव डन दैट। तो हम एक तरह के अकाउंटर्स भी होते हैं। तो वो फिर ये होता है कि वो फिर एक एक करके उनके गोल्स, जो अगर वो 5 ईयर्स तो एक वो हो जाता है। हम 2 ईयर्स के उनके साथ 1 ईयर के गोल्स होते हैं जो हम उनके साथ सेट कर रहे होते हैं, जो उनके इस वक्त रीसेंट हो, जहाँ क्योंकि वो आते ही इतने परेशानी, उनको कुछ करने की वो होती है। तो जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट गोल्स उनके अचीव हो सकते हैं, जिनके थ्रू वो कुछ कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं कि हमें पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। पर्सनल ब्रांडिंग उनकी आप जब कोई चीज रन करते हो, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको करने की। तो हम पर्सनल ब्रांडिंग में फिर उनसे बात करते हैं कि आपको अच्छा अपने सोशल मीडियाज को किस तरह, आप कितने टाइम पे इनको बेटर कीजिए, इस तरह कीजिए। तो ये हम इनको टाइमलाइन देते हैं, उस पर पहले काम करिए, फिर उसके बाद हम आएंगे उस पर वर्क शुरू कीजिए। फिर पर्सनल ब्रांडिंग में वो काम शुरू करते हैं, तो फिर उसके बाद हम उनके पर्सनल वो बिजनेस ब्रांड पे कहते हैं वो काम करते हैं। जो उनके गोल्स होते हैं ना, हम उनको एज ए अकाउंटेबल कोच उनको दे देते हैं। अच्छा, ये आज आपने मुझे डेट दे दी है ना कि इस डेट पे आप करेंगे, इस डेट पे हम मिलेंगे और हम बैठेंगे और फिर मैं आपकी देखूंगी कि जो है ना आपने ये किया है या नहीं। तो ये चीज होती है हम इसी तरह अकाउंटेबल कोच उनके लिए होते हैं, और फिर उनके गोल्स को इसी तरह वो अचीव करते चले जाते हैं। जो सिंसियर होते हैं, मतलब सिंसियरिटी के साथ कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो बीच में भी वो कर देते हैं और उनका वो रिजल्ट है। हम अकाउंटेबल तो इतने ही हो सकते हैं, ऑब्वियसली हम उनको हाथ पकड़ के तो नहीं करते, लेकिन ये कि हमारा प्रोसेस ये होता है कि गोल सेटिंग में इस तरह होता है। अच्छा, अब अगर हम ट्रेनिंग साइड पे बात करें तो उसमें ये होता है कि हम ट्रेनिंग्स तो अपनी दे रहे होते हैं, फिर हमारा वो चीज़ एक कोचिंग सेशन स्टार्ट होता है उनके साथ आफ्टर ट्रेनिंग्स, क्योंकि हम उनको लर्निंग्स दे चुके होते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में। हम जब उनको लर्निंग्स दे चुके हैं तो फिर हम उनके साथ 3 to 6 मंथ तक इंगेज रहते हैं, जिसमें हम उनको प्रोग्रेस देखते रहते हैं कि अच्छा, जो लर्निंग्स थी वो इम्प्लीमेंट हो रही है क्या, वो रिजल्ट्स और आउटकम्स आ रहे हैं जो पहले नहीं थे, क्योंकि हमने ट्रेनिंग नीड असेसमेंट्स कर ली थी। सही। तो वो जब हो चुकी थी तो हमें पता चल गया था यहाँ गैप्स आ रहे हैं, ये गैप्स आ रहे हैं। तो हमने ट्रेनिंग के बाद ये देखा कि वो गैप्स जो थे वो फिल हो रहे हैं या नहीं। तो अगर फिल हो रहे होते हैं तो पता चल रहा होता है कि हाँ, ये गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं।
वही ना फिर सही। आगे फिर उसके अलावा एक तो टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ नॉन टेक्निकल्स होते हैं ट्रेनिंग्स में, तो सही। वो फिर कहाँ हमें कैटर करना है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो वो यही, आपने स्टार्ट से लेकर एंड में ही बात करी कि सबसे पहले तो अपने जो है ना वो लिख लें कि टॉप 5 या टॉप 3 एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, आपके गोल्स क्या हैं, आपने कहाँ जाना है। उसके बाद आप ये कह रही हैं कि अगर मैं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ देख रहा है, अगर वो अफोर्ड कर सकते तो कोच की तरफ आए, ऑब्वियसली किसी को अकाउंटेबल करे। अदरवाइज वो क्या कर सकता है कि वो पहले गोल्स लिख ले, उसके बाद उसमें से भी मैं कहता हूँ टॉप 3 इंपॉर्टेंट निकाल ले, उसके बाद उसको स्मार्ट एक स्मार्ट तो जी स्मार्ट कर बिल्कुल ले होता है जी, कि जो है ना स्पेसिफिक कर ले और जी। मेजरेबल कर ले, वो कर ले। और उसके बाद मुझे लगता है कि ऐसा अकाउंटेबल कर ले। अच्छा, मुझे लगता है ऐसा कि यही चीज़ जब बचपन में हमारे साथ होती थी तो जो है ना वो हमें तंग होते थे कि यार अम्मी जो है ना काम का पूछ रही हैं या अब्बू जो है ना वो इस चीज़ का पूछ रहे हैं, बट बड़े होने के बाद हमें ये चीज़ पैसे दे के जो है ना वो रखना पड़ रहा है इस तरीके का। जैसे कि मेरे जो है ना बिजनेस कोच है, मैं जिनके साथ काम कर रहा था, अब वो हर हफ्ते जो है ना मेरी, जैसे आप कह रही हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है ना मेरी होती है कि अच्छा भाई ये हुआ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिजनेस कोच आपके अब्बू की तरह ही होता है बचपन में जैसे जो है ना वो होता है। तो ये है भाई, अपने अपने वालिदैन की सुन लें अभी, नहीं तो बाद में जो है ना वो जाके आपको कोचेज रखने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसा ही है।